परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, सदा शांत रहने वाले निश्चल स्थिर परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, मान और सम्मान का विषय सदा हमारे साथ चलता रहता है और उसमें हुई भूल चूक से हम प्रभावित भी होते रहते हैं और उस पर विचार भी करते रहते हैं कि ये ठीक कैसे हो सके। एक तरफ हमें कुछ सिद्धांत वेद या ऋषियों के ज्ञात होते हैं या उचित प्रतीत होते हैं कि ऐसा ऐसा करना उचित है, और दूसरी तरफ व्यवहार की कुछ विसंगतियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, कुछ दबाव होते हैं या हम अपने ऊपर दबाव ले लेते हैं और उन दोनों के बीच में पूरा तालमेल नहीं होता है। और ऐसे में प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं कि हम जो मान सम्मान या अभिवादन इन सब प्रक्रियाओं को करते हैं वो ठीक है नहीं है, मैं क्या करूं। जैसे धर्म और अध्यात्म के अन्य क्षेत्रों में भी ये प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं। एक तरफ नियम सिद्धांत न्यायपूर्ण ये है और दूसरी तरफ हम कुछ वैसा नहीं कर पाते, कुछ भिन्न कर रहे होते हैं, तो स्वाभाविक है जो भी सोचने वाला है उसके मन में द्वंद्व पैदा होगा, प्रश्न पैदा होगा, जिज्ञासा होगी आखिर क्या करूं। क्योंकि मूलतः हम हानि और लाभ को ही देखते हैं, जिसमें हित लगता है उसे करते हैं, जिसमें अहित हानि लगती है उसे नहीं करते। कुछ सांसारिक लाभ और हानियां होती हैं और कुछ तात्विक दृष्टि से या ईश्वरीय दृष्टि से हानि और लाभ होते हैं, और उन्हीं के बीच में हमारे बहुत से स्थलों पर द्वंद्व चलते रहते हैं, ये करूं या वो करूं, इस हानि लाभ के आधार पर करूं या उस हानि लाभ के आधार पर करूं। ऐसा ही मान सम्मान के विषय में भी हमारा चलता रहता है। ऋषियों के सिद्धांतों को अनेक बार हम जिस अंश में देखते हैं वो बात अपनी जगह ठीक होते हुए भी
ऋषियों के अन्य वचन, अन्य प्रसंग, अन्य व्यवहार, वो सब भी हमें मिलते हैं। और उसमें फिर उचित और अनुचित का, या उन्होंने जो कहा है उसका ठीक तात्पर्य क्या है, वो तात्पर्य भेद भी हम लेते रहते हैं। कोई भिन्न तात्पर्य लेता है, कोई थोड़ा भिन्न लेता है। इसलिए न केवल धर्म या और चीजें या मान सम्मान, सभी विषयों पर बड़ा विचार करना हमारे को आवश्यक रहता है और सदा विचार चलता रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि हम एक निश्चित और परिपूर्ण तात्विक स्थिति में पहुंच गए हो। आज हम जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसको ठीक मान रहे हैं, कुछ वर्षों के बाद में उसमें भिन्नता आ सकती है और अपने पिछले विचारों, सिद्धांतों पे हमें लग सकता है कि ये कुछ उस समय हम ठीक से नहीं समझे थे। इसी तरह जैसे जैसे हम विचार करते हैं, मनन करते हैं, परिपक्व होते हैं, हमारे सामने ऋषियों के और विभिन्न विषय आते हैं, वचन आते हैं, उन सबको देख के धीरे धीरे हम विकसित होते रहते हैं। और यही हमारी अल्पज्यता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में चलते चलते गलत ज्ञान से, अविद्या से कुछ गलत करते भी हैं, तो फिर सुधर करके कुछ और अच्छे बनते हैं, कुछ और अच्छा करते हैं। और ऐसा करते करते ही एक दिन ऐसा आएगा जो कि हमारे लिए, मानव के लिए सर्वोच्च स्थिति है कि हम अविद्या से रहित होके शुद्ध आचरण कर सकें। और वही वो स्थिति है जब हमें ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद या उसका आनंद प्राप्त होता है, उसके दर्शन प्राप्त होते हैं, हम मुक्ति के योग्य बनते हैं। इसलिए विभिन्न विषयों पर अच्छे से विचार चलता ही रहता है और करते ही रहना चाहिए। और जितना विचार करते हैं उसमें उतना ही हम कुछ और अपने को स्पष्ट या सुलझावा पाते हैं। मान सम्मान के विषय में भी हमने बहुत सी बातें की हैं। इससे संबंधित आपके मन में और कुछ प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासाएं हैं, व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जिनको आप स्वयं अब तक के सुने समझे के अनुसार निर्णय नहीं कर पा रहे, या तो संदेह है, दृढ़ता नहीं है, उसको पूछ सकते हैं। वैसे हमारी चर्चा काफी हुई है इस इन बिंदुओं पर, बहुत सारे विषय आपको स्पष्ट हुए होंगे और उसमें कुछ प्रश्न पूछने की भी बात नहीं बची होगी। उन आधारों पर हम भिन्न भिन्न स्थितियों में निर्णय कर सकते हैं, स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि हाँ ये उचित है, ये अनुचित है। हर स्थिति परिस्थिति के लिए प्रश्न पूछे नहीं जा सकते। हर स्थिति परिस्थिति हमारे सामने उस समय उपस्थित नहीं होती है, भविष्य में न जाने कब कौन सी स्थिति आती है। तो हमें ही अपने को ऐसा समर्थ बनाना होता है कि हम उस समय में ठीक निर्णय कर सकें, हमारी समझ ठीक रहे, हमारा विचार ठीक रहे। और जब बहुत सारी बातें पहले से स्पष्ट होती हैं मस्तिष्क में, सिद्धांत स्पष्ट होते हैं, तो निर्णय में विलंब नहीं होता है। और उस निर्णय के आधार पर यदि कुछ कभी गलत होता है तो खेद नहीं होता है। नहीं तो उलझन में हम निर्णय लेते हैं, कुछ भी करना तो होता ही है और बाद में खेद होता है कि हमने ये क्यों कर लिया, ये ठीक नहीं किया, उस समय में सोच नहीं पाया। इसलिए मनुष्य कहते ही उसको है जो कि मनन करता हो, नाम ही इसलिए है। और उसका कारण ही यही है कि हम अल्पज्ञ हैं और जितना जितना हम मनन को स्थान देंगे, विचार विमर्श को, उतने उतने हम अधिक मनुष्य बन सकते हैं और अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। तो जिन बिंदुओं पे आपको कोई संदेह हो, स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे हो, विचार के लिए रखना चाहते हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम नमस्ते आचार्य जी। आपने 3 दिन पहले कहा था कि व्यक्तिगत नियम पालने से अधिक सामाजिक नियम पालने को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।
और आपने उस उदाहरण में दिया था कि यम नियम से यम को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ है। तो समाज में तो हमारे माता पिता परिवार भी आता है, तो परिवार की परिवार को अधिक प्राथमिकता दे करके हमने अपने व्यक्तिगत नियम को पालने में अधिक प्राथमिकता दी है और हम लोग गुरुकुल आ गए हैं। तो जो परिवार है उसको उनके साथ कितना यथायोग्य व्यवहार हुआ कि नहीं? घर परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता ने और हमारे बड़े लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है। और ये द्वंद्व जो घर छोड़ के निकलते हैं या उनकी इच्छा के भिन्न मार्ग को अपनाते हैं, उनके मन में होता रहता है। यद्यपि वो मैंने जो एक बात रखी थी वो हमारा मुख्य विषय नहीं है, मान सम्मान वाला, प्रसंगवशात मैंने रखी थी क्योंकि प्रश्न इस तरह से था कि एक व्यक्ति बहुत योग्य है, समाज के लिए भी कर रहा है, लेकिन एक कोई दोष है उसके अंदर, तो उसका सम्मान करें या ना करें। तो जब कभी गुण और दोष दोनों होते हैं व्यक्ति में और हमें गुणों के आधार पर उस गुण का सम्मान भी करना है और ऐसे में तुलना करनी हो कि इसमें गुण अधिक हैं या दोष अधिक हैं, तो उन गुण दोषों को हम दो भागों में बांट लेते हैं स्पष्टता के लिए। एक होता है व्यक्तिगत गुण और दोष और दूसरे होते हैं सामाजिक गुण और दोष। सबको हम एक कोटि में ना रख करके तोलने लगे, उसमें भिन्नता होती है। इस दृष्टि से मैंने प्रसंगवशात एक बात रखी थी जो कि सिद्धांततः यहां उपयोग में लाई जा सकती है। सिद्धांत एक अलग बात है कि किसकी अधिक महत्ता है, और उसका उपयोग यहां इस प्रसंग में जब संदेह पैदा हो मान सम्मान के विषय में, वहां हम प्रयोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से मैंने वो सिद्धांत आपके सामने रखा था। लेकिन उस सिद्धांत को लेकर के आपके मन में दूसरा प्रश्न उठा जो स्वाभाविक है आपके मन में होना। आप नए नए हैं, घर की स्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं, जो गुरुकुलों में आते हैं उनके। तो मैं उस पर भी आपके उत्तर देता हूं। प्रश्न ये है कि सामाजिक को अधिक महत्व देना चाहिए, व्यक्तिगत को कम महत्व देना चाहिए, गुण और दोष की दृष्टि से। इन्होंने इसको इस तरह से लिया है कि व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत कर्तव्य को अधिक महत्व देना चाहिए अथवा परिवार की इच्छा या परिवार से संबंधित कर्तव्य को अधिक महत्व देना चाहिए। जिनका प्रश्न निकला है उसके पीछे जो इनके विचार रहा होगा वो ये इस तरह से प्रश्न बनेगा। ऐसा ही है। इसमें भी हमारे को ऋषियों के वचन मिलते हैं और उसमें हम निर्णय करते हैं। समाज में बहुत कहा जाता है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, व्यक्तिगत कर रहे हैं, आपको माता पिता का सोचना चाहिए, गुरुजनों का सोचना चाहिए, राष्ट्र का सोचना चाहिए। और अपेक्षा से व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र या तो पूरा विश्व, उनकी जो सोचता है उसको हम बड़ा मानते हैं, अच्छा मानते हैं। और उसके पीछे मूल आधार यही है कि धर्म में स्वार्थ को हेय माना जाता है और परोपकार को या परार्थ को अधिक अच्छा माना जाता है। हम अपने लिए कार्य करते हैं स्वार्थ के लिए और हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं। तो एक सामान्यतया किसी से भी हम पूछेंगे तो यही कहेंगे, जो स्वार्थ के लिए करता है उसकी अपेक्षा जो परार्थ के लिए करता है वो श्रेष्ठ होता है भी। तो एक तरफ परिवार है और एक तरफ मैं हूं, यानी आप हैं, व्यक्ति है। तो ये प्रश्न उठ रहा है। एक तो जो पहले मैंने सिद्धांत रखा या जो बात रखी थी उस वाक्य पे हम ध्यान देंगे, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए।
अभी वैसे तो सामाजिक है, पर सामाजिक में आप पारिवारिक भी ले रहे हैं, फिर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन कैसे नियम में? सर्व हितकारी नियम में, हानिकारक नियम में नहीं। ये वाक्य ये नहीं कहता कि हमें अपने को छोड़ के अन्यों का ध्यान देना चाहिए, अन्य कुछ भी कहें, समाज कुछ भी कहे, राष्ट्र कुछ भी कहे, हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। ये दूसरों का ध्यान रखना है, ये परोपकार है, ये परार्थ है, ये तात्पर्य नहीं है इसका। ये तो हमें निर्णय करना ही होगा कि वो हितकारी है या अहितकारी है। किसके लिए? समाज के लिए। माता पिता क्या चाहते हैं? अब आप ही के संदर्भ में जो आप उदाहरण रख रहे हैं, या किसी भी ब्रह्मचारी के संदर्भ में, माता पिता क्या चाहते हैं? माता पिता क्या चाहते हैं? बोलिए, माइक लेके बोलिए। कि हम साथ रहें उनके। साथ जाएं। जी। क्यों साथ जाएं? कि उनसे अपेक्षा, उन्हें हमसे अपेक्षा है क्या अपेक्षा है उनको आपसे? कि वो हमारी सेवा करें, साथ रहें हमेशा। साथ रहें, सेवा करें, जी। पालन पोषण करें। जी। उनकी ये इच्छा सामाजिक है या व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत है। तो इसको हमें इस दृष्टि से देखना है। और आप गुरुकुल में आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, उसका प्रयोजन क्या है? व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। जी। तो एक तरफ केवल व्यक्तिगत है और एक तरफ व्यक्तिगत और सामाजिक है, तो दोनों में से किसको अधिक महत्व देना चाहिए? व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों को। जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक, क्योंकि उसमें सामाजिक भी जुड़ गया। तो आप जिस दृष्टि से प्रश्न कर रहे थे, आप तो व्यक्तिगत थे और वो सामाजिक थे। लेकिन प्रयोजन को हम देखेंगे तो क्या हुआ? माता पिता व्यक्तिगत रूप से सोच रहे हैं और आप व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों सोच रहे हैं। तो इसी नियम के अनुसार से क्या करना चाहिए? अपने को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये अपने बारे में नहीं रहा। जिसको आप अपने बारे में कह रहे थे, आप ही ने तो बोला व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। और सामाजिक क्या है? सामाजिक क्या है? सामाजिक जो समाज का कार्य करे, हाँ, जैसे खोलिए उसको। जैसे कि परोपकार, जैसे कि दूसरों को परोपकार, मतलब कि कुछ भी समाज के लिए ही करना। आप खोल नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। वैसे आपको बोलना चाहिए कि भाई ये चीजें मैं परोपकार से, स्पष्टता के लिए। जैसे कि धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। जो जो सिद्धांतिक चीज़ें जो गुरुकुल से सीखेंगे तो आगे चल करके उसको समाज में भी दे सकते हैं। अविद्या का नाश कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है। तो अब मैं आप ही से पूछता हूं कि आपका प्रश्न उचित था या अनुचित था? आप अनुचित लग रहा है। आपने लगना है, अर्थात बिना विचारे सोचा हुआ था, पूरी बिना विचारे रखा हुआ था। हमने पूरी स्थिति को देखा नहीं, हमने केवल उसके स्थूल रूप को देखा कि परिवार है, और परिवार को आपने पहले तो सामाजिक ले लिया, क्योंकि नियम तो ये था ना, सामाजिक सर्वहितकारी, और वो सर्वहितकारी शब्द भी नहीं रहा। तो अनेक बार हम ऐसे ही ऋषियों की, वेदों की बातों को लेते हैं, लेकिन उसका कोई एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, उससे जो गंध हमें आई वो हम स्वीकार कर लेते हैं। वो जो पूरा देना चाहते हैं उसको हम जब विचार करते हैं, इसीलिए तो मंत्र के छोटे छोटे शब्द होते हैं, ऋषियों के छोटे छोटे सूत्र होते हैं, श्लोकों के वचन होते हैं, ऋषियों के वचन होते हैं, वो गंभीर भाव को रखते हैं। और अगर हम समग्रता से देखें तो हम उसको ठीक से समझ पाएंगे, नहीं तो हम बस थोड़ा सा लेकर के और चल देंगे, पूरा नहीं लेंगे। अब अगले बिंदु पे बात करते हैं। सामाजिक की छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो भी अपना चाहते हैं और आप भी अपना चाहते हैं। आप अपना क्या चाहते हैं? अपनी उन्नति, कैसी उन्नति? आध्यात्मिक उन्नति। और वो कैसी उन्नति चाहते हैं? उनका स्वार्थ कौन सा है? माता पिता का? सामाजिक उन्नति। नहीं, सामाजिक उन्नति व्यक्तिगत। वो व्यक्तिगत क्या? वो आपसे क्या सेवा चाहते हैं? तो कैसी सेवा चाहते हैं?
आप उनको पानी पिला दो, उनको नहला दो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, उनके लिए कपड़े लत्ते की व्यवस्था कर दो, बीमार हो तो दवाई की व्यवस्था कर दो, देखभाल कर दो, यही चाहते। और ये जितना भी वो चाहते हैं वो कहां तक सीमित है? लौकिक भौतिक स्तर पर सीमित है। ठीक है, मन पे भी प्रभाव पड़ता है, सुख दुख है, लेकिन उस स्वार्थ का, एक वो स्वार्थ है जो माता पिता का है, और एक आप जो सोच करके आए हो स्वार्थ है। उन दोनों स्वार्थों में भी अंतर है, उन दो स्वार्थों में भी अंतर है। वैसे तो पहला निर्णय हो गया कि स्वार्थ, दोनों स्वार्थ से सोच रहे हैं और आप सामाजिक भी सोच रहे हो, तो ये श्रेष्ठ हो गया। अब मैं केवल स्वार्थ के स्तर पर भी बात रख रहा हूं कि स्वार्थ भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, एक प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। किसी का शारीरिक स्वार्थ होता है, किसी का मानसिक स्वार्थ होता है, किसी का आत्मा को लेकर के स्वार्थ होता है। स्वार्थ भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। एक निकृष्ट स्तर का स्वार्थ होता है, एक उत्कृष्ट स्तर का स्वार्थ होता है। स्वार्थ मतलब एक ही तरह का नहीं डाल सकते उसको, ये भी स्वार्थ है वो भी स्वार्थ है तो सब बराबर है। स्वार्थ में भिन्नता होती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जो परार्थ होता है, परोपकार होता है, वो भी स्वार्थी ही होता है। हम परोपकार करते हैं, हमारा पुण्य बनेगा, हमारा अगला जीवन सुधरेगा, ये जीवन सुधरेगा, हमारी मानसिक स्थिति सुधरेगी। वो परोपकार भी स्वार्थ ही होता है, लेकिन दूसरों का हित करते हुए अपना हित और अच्छा हित होता है। एक दूसरे की जो हानि करता है, चोरी छल कपट करता है, वो भी स्वार्थ के लिए ही कर रहा होता है। स्वार्थ तो वो भी है। प्रत्येक को, दूसरे नियम से ये खुलता है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अर्थात स्वार्थ को छोड़ना भी चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति भी समझनी चाहिए। तो यहां सबकी उन्नति की, परोपकार की बात आई, लेकिन सबकी उन्नति में क्या समझे हम? अपनी उन्नति। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, यानी अपनी उन्नति वहां सबकी उन्नति में निहित है और अधिक अच्छे से पूर्ति होती है। सबकी उन्नति में जो अपनी उन्नति होती है वो अधिक अच्छी होती है। तो अपनी उन्नति तो वहां भी नहीं छूटी है, स्वार्थ तो वहां भी नहीं छूटा है। तो जब हम दो व्यक्तियों में तुलना करें कि ये उसका स्वार्थ है, ये हमारा स्वार्थ है, तो उन स्वार्थों में भिन्नता होती है। इसलिए स्वार्थ होते हुए भी वो अच्छा स्वार्थ है तो फिर वो करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक श्लोक मिलता है, कहां हम अपने से अन्यों में जाते हैं, यानी अपने को विस्तृत करते हैं, और फिर अंत में कहां जाते हैं। एक श्लोक मिलता है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, किसके लिए? कुल के लिए। यदि कुल का हित होता हो और एक छूटता भी हो, एक की हानि भी होती हो, तो भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक है और कुल बड़ा है, अधिक है। अर्थात एक को या स्वार्थ को, व्यक्ति को समाज के स्तर पर बलिदान कर दिया जाता है, कर सकते हैं। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। लेकिन यदि पूरे गांव का प्रसंग आए तो एक कुल को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ा जा सकता है, उसका बलिदान किया जा सकता है। ग्रामम जनपदस्यार्थे, और एक ग्राम को भी छोड़ा जा सकता है एक पूरे जनपद के लिए, देश के लिए। ये प्रक्रिया क्या है? कम यानी स्वार्थ को छोड़ के अधिक यानी व्यापक के हित के लिए हमें काम करना चाहिए। यहां तक तो हो गया। और फिर अंतिम जो वचन कहा, जो कि इस प्रसंग में मैं कहना चाहता हूं, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। आत्मा के लिए, अपने लिए, अपने हित के लिए पूरी पृथ्वी को भी छोड़ सकते हैं। और वहां ये नियम नहीं लागू होता। अब ये पूरा गणित बदल गया है। पहले एक के लिए, अधिक के लिए कम को छोड़ रहे थे, अधिक के लिए कम को छोड़ रहे थे, और फिर पूरे विश्व को, पृथ्वी को एक के लिए छोड़ रहे हैं।
आत्मा के लिए छोड़ रहे हैं। गणित बदल जाता है। कारण कि आत्मा के हित के लिए जब व्यक्ति लगता है, वहां यह नहीं देखा जाता कि मैं राष्ट्र को छोड़ रहा हूं, मैं कुल को छोड़ रहा हूं, मैं समाज को छोड़ रहा हूं, मैं गांव को छोड़ रहा हूं। ये सब छोटी बातें हो जाती हैं। जब हम भौतिक स्तर पर, स्थूल स्तर पर रहते हैं, वहां वो नियम काम करता है। कितने महापुरुष हुए हैं जो अपने परिवार को छोड़ करके चले गए? गलत किया उन्होंने, युवावस्था में छोड़ के चले गए, पत्नी को छोड़ के चले गए, छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए। कितने निर्दयी थे, गलत थे। आत्मा के लिए यदि कोई छोड़ता है तो, अच्छे के लिए कोई छोड़ता है तो, क्योंकि ये परमात्मा चाहता है, ऐसा ही है, उसकी आज्ञा का पालन हो रहा है। ये इसको अन्य दृष्टि से देखिए कि एक हम अपने शारीरिक माता पिता की बात को मानते हैं, अपनी जगह मान मर्यादा है, हमें मानना भी चाहिए, वो धर्म भी है, शिष्टता है। और दूसरी तरफ परमपिता परमात्मा या परम माता की बात को मानना। तो जब हम आत्मा के लिए जाते हैं तो हम उस परमपिता परमात्मा या परम माता की बात को मानने के लिए प्रवृत्त हैं, उसके आदेश के अनुसार चलना चाहते हैं। तो लौकिक शारीरिक माता पिता और एक परम पिता परमात्मा जो सदा से पिता है, सदा से माता है, और सबसे अधिक हमारा पालन करता है। हमारी माता तो कितना पालन करती है, थोड़ा सा, उनकी सामर्थ्य कितनी है, वो भी दूसरों की सहायता लेके। तो जब इस दृष्टि से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो इसमें कोई मन में ग्लानि नहीं रहती है। नहीं तो द्वंद्व बना रहेगा, क्योंकि समाज तो ऐसा ही होगा। माता पिता भी कहेंगे, दूसरे भी कहेंगे बड़ा स्वार्थी है। जब तक थोड़ा छोटा था तो माता पिता की सेवाएं लेता रहा, और माता पिता की सेवा का समय आया तो घर छोड़ के चला गया। निर्दयी है, क्रूर है, कठोर है, दूसरों का ध्यान नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञ है, बहुत सारी बातें आएंगी। तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग सफल नहीं होगा, धर्म मार्ग, विद्वान बनने का मार्ग सफल नहीं होगा। माता पिता को ऐसे दुखी करके जा रहे हो, परेशान कर रहे हो, तुम्हारे को कभी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन यदि हम केवल इसी जन्म की बात करें और ईश्वर को हटा दें तो फिर भी उनकी बात ठीक है। लेकिन जब हम इसको पूरी व्यापकता से देखते हैं, पूर्व जन्म, आगे आने वाले जन्म और इस जन्म के माता पिता, हम भी तो न जाने कितनों के माता पिता रहे होंगे। इन सब पिछले जन्मों को देखें, चाहे मनुष्य योनि में, चाहे अन्य इतर योनियों में, हम न जाने कितनी बार बच्चे बने होंगे, संतान हुए होंगे, और कितनी बार हमारी संतानें हुई होंगी। कौन सी संतान याद है पीछे की हमें? कौन से माता पिता याद हैं हमारे को पिछले जन्मों के? आज उनसे क्या लेना देना है हमारा? इस जन्म के बाद फिर वही ऐसा ही होगा। आज जो माता पिता हैं, आज जो गुरुजन हैं, आज जो हमारे को हमारी सेवा या सुरक्षा करने वाले हैं, आगे कुछ भी नहीं पता है हमारे को। इसलिए जब हम ये देखते हैं सारा का सारा, तो जो मैंने बात बताई कि सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, तो सर्वहितकारी में, तो सर्वहितकारी नियम पालने में कौन बाधा खड़ी कर रहा है? आप कर रहे हैं या माता पिता कर रहे हैं? मैं आपके माता पिता की कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, ये बात आप पे नहीं, मेरे माता पिता पे भी और अन्यों पे, सब पे लागू होती है। ये तो एक आपने उदाहरण अपना दे दिया इसलिए, बाकी तो एक व्यापक सिद्धांत है, सब पे लागू होगा। और यदि कोई बच्चा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने आत्मा के लिए आगे बढ़ता है तो माता पिता को आशीर्वाद देना चाहिए। वो दुखी होते हैं तो अपनी अविद्या के कारण होते हैं, अपने छोटे हानि के कारण होते हैं।
ठीक है, उनका कष्ट अपने स्तर पर ठीक है, होता है, कष्ट होता है, लेकिन जब हमें तुलना करनी हो कि क्या करें, तो ये तो चीजें होनी होती हैं। एक सैनिक जब सीमा पर युद्ध करने जाता है तो माता पिता को कष्ट भी हो सकता है। वो घर की सोचे या ना सोचे, अपने बच्चों की सोचे या ना सोचे, क्या कहेंगे आप? हम तो इधर बैठे हैं क्योंकि वो हमारी सुरक्षा कर रहा है, तो हम यही कहेंगे ना कि नहीं, उनको सीमा पे जाना चाहिए, और इसीलिए हम उनको प्रशंसित करते हैं। वहां माता पिता की इच्छा के विपरीत जा रहे हैं, वहां वो सिद्धांत नहीं लाते कि उनको माता पिता की माननी चाहिए। माता पिता ये चाहते हैं कि जब तक युद्ध ना हो, वेतन मिलता रहे और बच्चा सेना में काम करता रहे, लेकिन जब युद्ध हो तब तो ना जाए वहां पर। माता पिता चाहते हैं, माता पिता अपने बच्चों को दीर्घायु देखना चाहते हैं, कितनी अच्छी इच्छा है। आशीर्वाद देते हैं कि बच्चे मेरे दीर्घायु हों, मेरे से पहले ना मरे। पूर्ति होनी चाहिए उनकी, व्यवस्था चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए कुछ बातें हम भावनात्मक रूप से केवल सोचते हैं, उसमें बुद्धि या विवेक को नहीं लाते या कम सोच से करते हैं, तो फिर ये समस्याएं आती हैं। नहीं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, और बोलिए। एक ये था कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं अपने, वो आचार्यों के पाँव को स्पर्श ना कर करके उसके पास की भूमि को स्पर्श करते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? या आपने कभी पूछा उनसे कि आप ऐसा क्यों करते हैं? वो वो कुछ उनसे पूछा था तो वो कहते थे कि कुछ अगर हमको कुछ बीमारी हो उनको ना लग जाए इस वजह से। अच्छा, तो उससे आपको संतुष्टि नहीं हुई उस उत्तर से? नहीं, क्योंकि क्या पता, हमें पता ही ना चले कि कौन सी बीमारी लगी है। बीमारी का नहीं पता, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया अपनी बात रख के, क्योंकि कोरोना वाला काल हम सब देखते आ रहे हैं और उसको लेकर के मन में बहुत सारी बातें होती हैं, तो हो सकता है ये कारण हो, संभावना है। अब मैंने तो उनसे बात नहीं की कि उन्होंने क्यों ऐसा किया या ये क्यों वो ऐसा करते हैं। विधान तो यही है कि हम स्पर्श करते हैं, पैरों को जब स्पर्श करके करते हैं वो है। लेकिन यदि कोई कारण हो, या तो अध्यापक की रुग्णता हो या विद्यार्थी की रुग्णता हो, गुरु शिष्य में से किसी की भी हो सकती है। और कितने गुरुजन होते हैं वो पैर छुआना ही नहीं चाहते हैं, वो दूरी रखना चाहते हैं। भक्त लोग चाहते हैं कि हम स्पर्श करें और उनकी कोई शक्ति हमारे अंदर आ जाए और हमारी चेतना बढ़ जाए, और वो बचते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, हमारी शक्ति हमारे हैं, कोई पैर छुएगा तो रिस्क करके निकल ना जाए, सारी मेहनत खराब ना हो जाए। ये सब चलता है लोगों के, आप समाजों में देखेंगे ना, हमारे यहाँ नहीं चलता है ऐसा, लेकिन बहुत जगह चलता है। और कई जने अपने गुरु को अपने को मानते भी हैं कि हम शक्ति लेते, साधना उपासना में ऊपर से परिपुंज हैं, और लोग आते हैं छूते हैं, थोड़ा सा उनके लिए भला हो जाता है, थोड़ी शक्ति उनमें चली जाती है, ऊर्जा उनमें चली जाती है, उनमें कोई धार्मिकता आएगी, थोड़ी तरंगें चली जाएंगी, वेव्स चली जाएंगी, थोड़ा सा इनका स्तर अच्छा हो जाएगा, तो कई जने इस परोपकार में भी लगे रहते हैं। और कई जने सुनाते हैं, मैं वास्तविक सुनाई हुई बात बता रहा हूँ आपको, लोगों की जो मान्यताएं हैं, विभिन्न मत संप्रदायों में जब जाते हैं, रहते हैं, करते हैं, तो कहते हैं कि इन्होंने जब से पैर छुआने शुरू किए ना, तब से इनका स्तर नीचा हो गया। अब इस वाक्य के आप दो तरह से अर्थ ले सकते हैं। हम अपनी दृष्टि से कहें कि भाई मान सम्मान में पड़ गए इसलिए स्तर नीचे चला गया, लेकिन वो किस तरह से देखते हैं कि जो इनकी साधना की शक्ति थी, पुंज थी, वो पैर छुआने लग गए, खंडित होती गई, लोग लेते गए लेते गए, अब वो भंडार ही नहीं रहा, क्षीण हो गया। ऐसी बात वास्तव में लोग करते हैं। तो मेरे को नहीं पता कि जो पैर न छूने से बच रहे हैं वो इस विचार से हो रहे हैं, पर आपको कहा है उन्होंने कि रोगों के कारण है, तो ठीक है। और भी विचार हो सकते, मैं तो संभावना में बोल रहा हूं
कि जब हम जिस तरह का अभिवादन करना चाहते हैं, जैसा करना पड़ता है वो हम चाहते नहीं है, कुछ और तरह करना चाहते हैं, पूरी तरह पीछे हट भी नहीं सकते, तो कुछ रास्ते निकाले जाते हैं बीच के। तो दोनों में से कौन सा अधिक आदरपूर्ण है, छू करके करना या दूर से करना? छू के करना। अब सब जने पैर छू रहे तो झुकना तो पड़ेगा ना, झुकना तो उतनी क्रिया तो करनी पड़ेगी, तो भूमि को छू लेते हैं। तो विभिन्न कारण हो सकते हैं। वैसे छू के करना चाहिए, लेकिन ये तो ठीक है कि रोग और संक्रमण तो हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर स्वस्थ है, स्वच्छता है, तो इसको लेकर के कोई आशंका नहीं है। और इसका दूसरा पक्ष भी है कि एक तरफ हम संक्रमण से इतने परेशान हैं, तो संक्रमण कहां नहीं है? हवा में भी तो है। उससे कैसे बचेंगे? अपने को बिल्कुल अलग कर लें, ऐसे कक्ष में रख लें जहां बाहर की कोई किसी की हवा ही नहीं आती हो, आईसीयू में चले जाएं, दवाइयां, कीटनाशक, और बाहर ही ना निकलें। लेकिन क्या ऐसे जीवन चलेगा? संक्रमण किनको अधिक होता है? वो जब भारतीय और विदेशियों की बात करते हैं ना, कई बार भाई भारत जैसी स्थितियों में जो रहते हैं, जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोजे भी बचपन से हाथ में पहना के रखेंगे, हर बार हाथ धुलाएंगे उन रसायनों से, सैनिटाइजर से, ये करेंगे वो करेंगे, स्नान होगा तो साबुन ऐसा होगा, मिट्टी में खेलने नहीं देंगे। ये तो मिट्टी में हाथ जाता है बच्चा, फिर यहां भी करता है, आंख में भी लगाता है। पानी पिएंगे तो बिल्कुल परिशुद्ध देंगे, है तो अच्छे के लिए। लेकिन हमारा शरीर का तंत्र ऐसा है कि यदि इसमें विषाणु न जाएं, तो वो उनके प्रति सक्षम नहीं हो पाता, और फिर कहीं भी हो जाएगा, थोड़ा सा भी संक्रमण आएगा वो ग्रसित हो जाएगा। जो हमारी अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होनी है, जो कि एक स्वाभाविक है, शरीर में दी गई है, वो विकसित नहीं होगी। वैक्सीन वगैरह में भी उसी क्षमता को विकसित किया जाता है, वो वायरस ही डाला जाता है, थोड़ा सा उसका अंश डाला जाता है ताकि शरीर विकसित कर सके। तो ये जो विपरीत स्थितियां होती हैं, उससे जब हम संपर्क में रहते हैं, थोड़े थोड़े संपर्क में आते हैं, सफाई रखनी है, गंदगी की बात नहीं है, लेकिन सफाई रखते रखते भी संपर्क में आते हैं, उससे अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है और हम निर्वात चलते हैं, संक्रमण नहीं होता हमें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और एक है कि हम अपने आप को इतना रखें कि हमारे पे कुछ छुए भी नहीं, तो वो जो अंदर का तंत्र है हमारा प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने का, वो होगा ही नहीं। वो नहीं होगा तो जैसे ही थोड़ा सा भी संपर्क होगा हम तुरंत रुग्ण होंगे, कोई ना कोई रोग आएगा। अब ये मैं आपको दूसरी दृष्टि बता रहा हूं। तो इतना जो हमारा थोड़ा संपर्क है, हमारे यहां मना नहीं है। अभी कोरोना में हमारी भारतीय संस्कृति की बड़ी प्रशंसा हुई कि हम नमस्ते करते हैं, हाथ नहीं मिलाते। कितना सोच था ऋषियों का, क्योंकि हाथ मिलाएंगे तो कोरोना फैलेगा, जुकाम है और कुछ है। ये है भारतीय परंपरा और ऋषियों का दूर तक का सोच, कि उन्होंने नमस्ते को कहा दूर से करो। अब दुनिया आज समझ रही है कि दूर से नमस्ते करना चाहिए, हाथ मिलाना या तो और निकट आना, गले लगना, वो ठीक नहीं है। भारतीय संस्कृति स्थापित हो गई ना। तो क्या हमारे यहां गले नहीं मिलते थे? राम और लक्ष्मण गले नहीं मिले थे? भरत का मिलाप हुआ था तब गले नहीं लगे थे? और हमारे यहां पैर छूते हैं तो वहां स्पर्श नहीं होता है क्या? लेकिन भारतीय संस्कृति का जो महिमा चाहते हैं, उनके लिए चिंतित हैं, इतने भक्त हैं कि वो उसको महिमा मंडित कर देते हैं, और हम भी उसी से युक्त हो जाते हैं। या खुश होती है, बड़ी खुशी होती है ना हमारी चीज जब अच्छी होती है। ये सब मान सम्मान की ही तो बात है। वो भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने में लगे हुए हैं, और हम चूंकि मान के भूखे हैं, हमें लगता है कि हम तो पिछड़े हुए हैं, तो हमारे को मौका मिला कोरोना के समय में।
कुछ लोगों को मौका मिला कि देखो सब पट्टी बांधने लग गए, कितनी वैज्ञानिक पद्धति थी उनकी, सब ऐसे ही दिखने लगे, उनको अपना मत संप्रदाय बड़ा अच्छा लगने लगा। आज दुनिया को समझ में आया कि पट्टी बांधनी चाहिए, पर वो नहीं देखते कि वो पट्टी तो नाक को छोड़ करके बांधते थे, और आज जो पट्टी बांधी जा रही है वो नाक वाली है, नाक को भी ढकना होता है। उनकी पट्टियां देखो वो इतनी होती है, नाक की नहीं होती, लेकिन पट्टी तो पट्टी है। हमारी अपनी मत संप्रदाय को उठाने का हमारे को अवसर मिलता है, मान सम्मान का, तो हमें सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो छूना है और इससे रोग हो जाएगा और इसको करके, केवल ये नहीं होता, ये भी होता है, हो सकता है किसी के मन में, वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं इन्होंने क्यों किया, ये तो वही बताएंगे आपके सहपाठी। ठीक है, वैसे आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको अपने लिए पूछ लेते कि जी मैं पैर छू के करूं या दूर से करूं, पूछना था तो वही पूछ लेते। तो इसी से पता चल प्रश्न जाता। का तरीका होता है, एक है कि जी ब्रह्मचारी लोग आजकल ऐसा करते हैं, ठीक है, अपने से जुड़ता है। उसकी जगह आप ये पूछ सकते थे कि जी पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए या भूमि पे कर लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अब उसमें देखो आपके पूछते ही सबके मुंह पे कितनी मुस्कुराहट थी या चिन्ह था, आपने तो देखा नहीं उन सबको, मैं तो उनको भी देख रहा हूं। तो उसमें हम कई बार दूसरों को सम्मिलित कर लेते हैं और फिर देखो ये दूसरों के बारे में सोच रहा है। सीधे अपने लिए भी कर सकते हैं, कई बार उससे अनावश्यक समस्याएं भी खड़ी हो जाती है। अब दूसरों का उदाहरण लेकर के अगर उसी प्रश्न को पूछते हैं तो समाज है, समाज में किसी को अच्छा लग जाता है, बुरा लग जाता है, ठीक है, आप इच्छा अनुसार पैर छू के कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि पैर छुआने वालों को कोई आपत्ति नहीं है, वहां आप ये नहीं करेंगे कि नहीं जी आपको कह दिया जी पैर छूना ज्यादा अच्छा है और मनुस्मृति में लिखा हुआ है और आप क्यों नहीं छुआ रहे हो, ये तो गलत बात है, मैं तो छूंगा पैर आपके, ऐसे नहीं। ये सब अभिवादन आदि परस्पर होता है, दूसरे की सहमति भी होनी चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, हम उसके सम्मान के लिए कर रहे हैं, न कि उनको आघात पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। उनकी अगर इच्छा नहीं है, वो कहते हैं दूर से ही कर लो, तो दूर से कर लो, वहां ये कोई सिद्धांत बीच में नहीं लाना है कि नहीं मैं तो पैर छू के ही करूंगा जी, मैं तो आपका सच्चा शिष्य बनूंगा, आप मेरे को शिष्य क्यों नहीं मानते हो अपना, ऐसा लगता है आप मेरे से प्रेम नहीं करते हो, आप मेरे को चाहते नहीं हो, ऐसा कुछ सोच में नहीं जाना है। सहजता से मूल बात है, हमें सम्मान करना है, मूल बात उसमें भावना होती है, बाहर का रूप उतना महत्व नहीं रखता, उसके आधार पे आप अपना काम कर सकते हो। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।